हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही रहे होगे दोस्तों। यूके ट्रिपल एससी, जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एससी है, उसी तरीके से उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकाला गया है दोस्तों। और जितने भी 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, किसी भी स्टेट के हों, सभी छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इसे कोई टेंशन नहीं है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला, साथ साथ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अपने घर बैठे मोबाइल से ही आप ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये यूके ट्रिपल एस सी 10+2 वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के नाम से यहाँ पर ये आया है। और यहाँ पर इसका एप्लीकेशन बिगिन 11 जून 2020 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट अप्लाई फॉर्म जो है वो 22 जुलाई 2020 है। चालान जो है ओबीसी जनरल और ईवीएस के लिए 300 है, एससी एसटी के लिए 150 है और पीएच के लिए यहाँ पर 150 रुपया है। ठीक है, और बात करते हैं दोस्तों इसमें जो मिनिमम एज जो होने वाली है वो 18 साल यहाँ पर मिनिमम होने वाली है और मैक्सिमम 42 साल रहने वाली है। एज रिलैक्शन आपको देने वाला है यहाँ पर आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कई सारे पोस्टें हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर असिस्टेंट की 431 पोस्टें हैं, जिसमें 10+2 मांगा गया है। और यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप लोग हो सकते हैं। ठीक है, और भी बाकी सारे पोस्ट हैं, लेकिन सबसे अच्छा और बेस्ट पोस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट भी 431 है, जूनियर असिस्टेंट का है। ठीक है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और खास बात मैं बताना चाहूँगा कि इसकी फुल प्रिपरेशन मैं इसके अपने चैनल पे करवाने वाला हूँ। कल से या 2-3 दिन के बाद से ही आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं ये यूके ट्रिपल एससी की। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रिपरेशन भी करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का, और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लीजिएगा सिंपली। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन लॉगिन पर नहीं, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूज़र और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में एक सेकंड पेज ओपन होगा जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको OTP जनरेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पूरा नाम डालना है अपना, फिर ईमेल ID डालना है और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। नेक्स्ट आपका है इंटर द टेक्स्ट एज इन द इमेज। जो यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है कैप्चा, इसमें आपको एंटर कर देना है। तो सबसे पहले ये मैं डिटेल फिल करके इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और अपना यूज़र नेम में आपको पूरा नाम नहीं लिखना है, सिर्फ आपको आगे का कुछ डिजिट लिख देना है। ठीक है, यूज़र नेम में, उसके अपना जनरेट OTP पे हमको क्लिक करना है सिंपली। चलिए, जनरेट OTP पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर OTP विल बी सेंट योर इंटर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। देखिए, यहाँ पर OTP आ चुका है 9348, यानी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर OTP अब आपको डालना होगा। देखिए, यहाँ पर मांग रहा है OTP। यहाँ पर OTP हमको डालना है जो आया है, ये मेरा OTP है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये कैप्चा डालना है, एंटर में करना है। तो हम कैप्चा एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर D4B, नेक्स्ट है 8। आपको कैप्चा कैपिटल में ही डालना है, जिस तरीके से लिखा है। अगर स्मॉल में कोई वर्ड आ जाए यहाँ पर कोई, तो आपको उसको स्मॉल में ही लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कैप्चा यहाँ पर। अब इसके बाद में हमारा DOB डालना है। ठीक है, तो DOB देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लिखा है, जिस वे में उसी वे में आपको इंटर करना है यहाँ पर DOB अपना। ठीक है, 1406, एक सेकेंड। अब यहाँ पर अपना OTP जो मोबाइल नंबर पे आया होगा, ठीक है, और आपको यहाँ पर ये वाला कैप्चा कोड जो आपके में शो करेगा वो, साथ साथ अपना DOB डालने के बाद में यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज़ करना है। ठीक है, आपको पासवर्ड डालना है, उसको कंफर्म करना है। तो यहाँ पर कुछ भी मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। ठीक है, पासवर्ड आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको एक अल्फ़ाबेट कैपिटल रखना है, फिर आपको स्मॉल रखना है, फिर आपको कुछ नंबर यूज करने हैं और कुछ आपको सिंबल्स यूज करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे हम लोग। योर अकाउंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन अगेन टू अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं मैसेज भी आ चुका है मेरे पास। अब हमको दोबारा इसको यहाँ पर लॉगिन करना है। ठीक है, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। ये आपका यूज़र नेम यहाँ पर चेंज करना है। जो आपने यूज़र नेम लिखा था वो आपको यूज़र नेम यहाँ पर लिख देना है। अब आपको लॉगिन करना है अपना यूज़र नेम लिख के। चलिए, मैंने यूज़र नेम डाल दिया है, पासवर्ड मेरा पहले से ही पड़ा हुआ है। हमको कैप्चा डालना है यहाँ पर। ठीक है, तो कैप्चा डाल देते हैं यहाँ पर। 95 क्या है यहाँ पर, कैप्चा देखना पड़ेगा। 95BCE, 95BCE और फिर क्या है यहाँ पर CF। ठीक है, कैप्चा आपको इस तरीके से डाल देना है।
ऐप, ठीक है। ये हो गया कैप्चा कोड। अब इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम लोग। जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ओपन होने में, और देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है आपका इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा है कि कितने आपको यहाँ पर फोटोग्राफ का साइज़ क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर का मैक्सिमम 50 होना चाहिए, और थंब इम्प्रेशन भी मैक्सिमम 50 ही होना चाहिए, ठीक है। आपको थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर लगाना है, और अब इसको हमको कहीं पर भी क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है, टिक टिक कर देना है, और उसके बाद गो पर क्लिक कर देना है। अब आप गो पर जब क्लिक करेंगे तो आप फिर से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। गो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपना अब यहाँ पर स्टेप बताए गए हैं कि एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस क्या है। तो 3 स्टेप में यहाँ पर 3 स्टेज में आपका एप्लीकेशन सबमिशन होगा। पहला स्टेज होगा प्रोफाइल क्रिएशन, आपको प्रोफाइल को क्रिएट करना है, उसके बाद प्रोफाइल का एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है, ठीक है। उसका स्टेप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्लिक करना होगा प्रोफाइल क्रिएशन पे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो हम पहले प्रोफाइल अपने तैयार करेंगे। तो प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। आप प्रोफाइल क्रिएट करने में 6 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहले में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, सेकंड स्टेप में एड्रेस इन्फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप में अदर इन्फॉर्मेशन, फोर्थ स्टेप में आपको क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन फिल करना है, फिफ्थ में आपको एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन फिल करना है अगर है तो, 6 में आपको अपलोड करना है अपना फोटो और सिग्नेचर, ठीक है। तो पहला स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पर आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड, आपको एस कर देना है, ठीक है। मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं एस कर दूंगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है अपना, ठीक है। तो हम आधार नंबर अपना डाल देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर नेम इन इंग्लिश, यानी कि एग्जैक्टली एज मेंशन ऑन आधार कार्ड, जिस तरीके से आधार कार्ड में आपका नाम मेंशन है उसी स्पेलिंग में आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड के आगे अपना नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फुल नेम फादर और मदर का नेम लिखना है, ठीक है। अपने जिस तरीके से आपके हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट में हो वही स्पेलिंग आपको लिखना है, गलती नहीं करनी है। और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, ये ऑटो आपका नाम पूरा फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर मेरा जो आधार कार्ड में स्पेलिंग है वो बिल्कुल इस तरीके से तारिक अनवर फारूक की स्पेलिंग है, लेकिन जो मेरा हाई स्कूल का है वो यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे अनवर में डब्लू यहाँ पर लगा है एग्जाम, लेकिन गलती से यहाँ पर मार्कशीट में वी लग गया है, और फारूकी में QUI होता है तो यहाँ पर QEE हो गया है मेरा मार्कशीट में। लेकिन मैंने यहाँ पर आधार कार्ड का जिस तरीके से मांगा है वहाँ पर लिख दिया आधार कार्ड वाला, और जिस तरीके से हाई स्कूल है बाकी वो मैंने हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही लिखूंगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हो गई। यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगा। लैंडिंग विथ SSD कोड, आपको यहाँ पर अगर STD कोड लगाना है तो कोड लगा सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एज आ जाएगा टोटल। फिर आपको सिलेक्ट स्टेट करना है, तो आपको स्टेट आप जिस भी स्टेट से हो, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं आपको उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और अगर आप उत्तराखंड से तो आप उत्तराखंड सेलेक्ट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा सारा। फिर तहसील आपको सेलेक्ट करना है, तहसील कन्नेलगंज। नेक्स्ट आपका बर्थ विलेज आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया आपका आला है, ठीक है। तो प्लेन है, हिल है, आप पहाड़ी पे रहते हैं या फिर आप समतल सतह पे तो प्लेन ही रहेगा। फिर आपको नेशनलिटी पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर वेदर मैरिड है आपको, तो आपको आप अगर मैरिड हैं तो आपको एस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको नहीं है, ठीक है, नो कर देना क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और अगर आप उत्तराखंड से तो आपको एस करना है, ठीक है। फिर आपका वेदर द कैंडिडेट हैज़ पास्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट, तो अगर आप उत्तराखंड स्टेट से हाई स्कूल इंटर पास किए तो आपको एस करना है, वरना आपको यहाँ पर नो करना है, ठीक है। तो मुझे नो करना है क्योंकि मैं उत्तराखंड से नहीं पास किया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से पास किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेदर द पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट आर आर्मी परमानेंटली पैरामिलिट्री या फिर सेंटर ऑफ और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ देयर अल्टिटिटीज एंड द सर्विस आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम उत्तराखंड, यानी कि आपके फादर आर्मी में या फिर पैरामिलिट्री में है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है। फिर आपको आर यू डिफरेंट एबल पर्सन, यानी आप क्या विकलांग वगैरह हैं तो आपको अगर हैं तो यस करना, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, आपको कुछ भी मार्क दे देना है, ठीक है, कि अपने बॉडी का निशान दे देना, ठीक है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं जब मैं अदर स्टेट से रहूँगा तो मुझे यहाँ पर कैटेगरी में ओबीसी हूँ तो हमको कोई उसका आरक्षण नहीं मिलने वाला, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप अनरिजर्व में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनरिजर्व एकदम अनलॉक हो गया है, यानी कि जनरल कैटेगरी में मेरी लड़ाई होगी, मैं जनरल वालों के साथ कंपटीशन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ओबीसी या SC ST का होने के बावजूद भी अगर अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भर रहे हैं तो उनको बस यही है कि आपको आरक्षण नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है और उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सेव करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। पहले तो सेव कर देना है, ठीक है। ये चीज़ें सेव हो गई। अब आपको आना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपकी सेव हो गई। एक बार आपको पर्सनल डिटेल्स सेव्ड, ठीक है, सक्सेसफुली सेव्ड, प्लीज सेव इन द इन्फॉर्मेशन इंटायर्ड बाय क्लिक द सेव बटन बिफोर प्रोसेसिंग द नेक्स्ट पेज, डू यू वांट टू प्रोसेस, ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे आपको, ठीक है। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो आपको एड्रेस फिलअप करना है बिल्कुल एग्जैक्ट, जो हम जहाँ रहते हैं उस तरीके से आपको एग्जैक्ट आपको एड्रेस आपका यहाँ पर देना है। तो चलिए मैं एड्रेस वगैरह फिल कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आर यू श्योर वांट टू सेव एड्रेस डिटेल, ओके कर देना है, ठीक है। आपका यहाँ पर थोड़ी देर टाइम लगेगा, उसके बाद में आपका सेव्ड हो जाएगा। सेव्ड होने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप करने को बोलेगा, तो यहाँ पर ऑटो या नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे आ चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा अदर इन्फॉर्मेशन। तो आर यू एम्प्लॉयड, तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इज़ योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट, तो आपको नहीं कर देना है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो नहीं करना है, अगर उत्तराखंड स्टेट से हैं तो आपको ध्यान में रख के करना है, ठीक है। अगर हैं तो यस करना है, ठीक है। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। नेक्स्ट आपका आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप किसी स्वतंत्र सेनानी पर डिपेंड है तो आप यस करना है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डू यू हैव प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन SS NCC या TA कुछ ले रखा है अगर, तो आपको यस करना है, अगर है या फिर नहीं है तो नो कर देना है। नेक्स्ट आपका ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन, इज दियर एनी क्रिमिनल पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपको कोई रिकॉर्ड है FIR वगैरह है तो आपको एस करना है, नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपको डिवेट ब्लैक लिस्ट एग्जामिनेशन सिलेक्शन हेल्ड बाय उत्तराखंड या किसी भी बोर्ड के द्वारा अगर आपको यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में डाला गया है तो आपको एस करना है, अगर नहीं डाला गया तो नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अदर कैंडिडेट डिटेल्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपको कहाँ पर हैं, तो रूरल हैं कि अर्बन है, यानी कि आप गाँव क्षेत्र में हैं कि आप शहरी क्षेत्र में हैं, तो पर रूरल कर देना है। नेक्स्ट आपका प्लेस ऑफ 10th स्कूलिंग पास, आपने कहाँ से पास किया है, विलेज से पास किया है कि अर्बन से, तो विलेज से कर देना है। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास 10th क्वालिफिकेशन कैसा टाइप था, प्राइवेट था या फिर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कर देना है। नेक्स्ट है फादर क्वालिफिकेशन, आपके पिता क्या करते हैं, तो मेरे पिता ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट कर देंगे। फादर ऑक्यूपेशन, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है, प्राइवेट एम्प्लॉई है या फिर एग्रीकल्चर यानी कि खेती वगैरह करते हैं तो प्राइवेट एम्प्लॉई है। नेक्स्ट है यहाँ पर बिजनेसमैन कर देना है। नेक्स्ट है मदर क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, अगर मैट्रिकुलर है, पोस्ट ग्रेजुएट, इलिटरेट है तो इलिटरेट कर देना है यहाँ पर। नेक्स्ट है मदर ऑक्यूपेशन, यानी कि मदर का क्या काम है, तो हाउस वाइफ है। नेक्स्ट आपका मेड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि किस मोड से आप कोचिंग से आप तैयारी कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर देंगे। फैमिली एनुअल इनकम क्या है आपकी, फैमिली एनुअल इनकम कितनी है आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, लेस देन टू 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख टू, तो यहाँ पर लेस देन 2.5 लाख से कर देना है, फिर आपको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद ही नेक्स्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा, ताकि आपका फॉर्म बाकी वहीं पे रहे। अगर आपका लॉगआउट अगर हो जाता है तो आप जब लॉगिन करेंगे फिर से तो आपको उसी स्टेप पे वापस ले आएगा, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेव्ड हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं फटाफट, ठीक है। सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको क्वालिफिकेशन पे आ गया, 4th स्टेप पे आ चुके हैं हम, ठीक है। क्वालिफिकेशन टाइप क्या है आपकी, क्वालिफिकेशन क्या कर रखा है आपने, ग्रेजुएट हैं आप, 10+2 हैं, ठीक है, क्या हैं आप अपने हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ तो ग्रेजुएट कर देना है। अगर आप 12th पास ही हैं तो 12th ही करना है। सेलेक्ट ऑफ डिग्री स्ट्रीम, तो आपको सेलेक्ट नेम ऑफ डिग्री करना है। ये क्या आपने किया, बैचलर ऑफ फॉरेनर ट्रेड क्या करना है आपको, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, कौन कौन सी चीज़ें आपने क्लियर की है। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BE कर रखा है। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका सब्जेक्ट कौन कौन से थे ग्रेजुएट में, ठीक है। तो यहाँ पर लॉक हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको नहीं बताना है। नेक्स्ट आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, तो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश, या फिर आप उत्तराखंड से तो उत्तराखंड, या फिर किसी अदर स्टेट से कर रहे हो तो फिर अदर स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन, आपके कोर्स का ड्यूरेशन कितने था, तो 3 ईयर्स का था। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, लाइकली डेट ऑफ कंप्लीशन, यानी कि आपका रिजल्ट कब इशू हुआ है,
यहाँ पर आपका काउंसिल सेलेक्ट करना है कि कौन से काउंसिल से हैं। तो आपको यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड से हैं तो यूके बोर्ड करना है, तो यूपी बोर्ड से मैं था। काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट आपको बताना है, डेट रिन्यूअल ये आपको छोड़ देना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात की जा रही है, तो कब यहाँ पर आपने रजिस्टर किया था अपने हाई स्कूल वगैरह के लिए, ये रिमार्क्स यहाँ पर बता देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पास लिख देना है, ठीक है। सेकंड डिवीज़न लिख देना है या फर्स्ट डिवीज़न, जिससे आप पास हों,